हेलो स्टूडेंट, कैसा है। एक बार फिर पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मॉबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी पेपर केमिस्ट्री 2025 के लिए चैप्टर फर्स्ट दे रखा है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला नॉर्मल था। उससे पहले मैं आपको फार्मलता को बता दिया गया है। पिछली कक्षा में फार्मलता को बताया गया, अब इस वाले में नॉर्मलता को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि नॉर्मलता क्या होती है। जैसे कि स्टूडेंट किसी विलयन में पदार्थ मिलाते हैं, क्या है, किसी विलयन में पदार्थ मिलाते हैं तो वहाँ पदार्थ विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट कि क्या वहाँ पदार्थ क्या कहलाते हैं। जैसे कोई भी विलयन है जिसमें जो पदार्थ उपस्थित होता है, जो उस विलयन में जो पदार्थ उपस्थित होता है वहाँ पदार्थ क्या कहलाता है, उसकी सांद्रता कहलाता है। लेकिन इन पर मिलाए जाने की मात्रा अलग अलग हो सकती है। स्टूडेंट इनमें जो मिलाने की मात्रा क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। उन मान को अलग अलग है, उनका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे वे मिलाए जाते हैं। उनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। इनको ध्यान में रखते हुए इस सांद्रता का नाम अलग रखा गया है। जैसे कि स्टूडेंट हम सांद्रता को कहते हैं कि मान लीजिए एक निश्चित मात्रा क्या है, एक निश्चित मात्रा में 1 लीटर पानी लिया, क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया, तो उसमें कुछ पदार्थ मिला रहे तो उसकी सांद्रता भी क्या कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, उसकी सांद्रता। जो पदार्थ मिला रहे वही क्या कहलाएगी, उसकी सांद्रता कहलाएगी। तो स्टूडेंट देख रहे होंगे आगे आपके कि सांद्रता की एक निश्चित उपस्थिति ही सांद्रता कहलाती है। लेकिन यह अलग अलग के लिए हम अलग अलग नाम दे तो स्टूडेंट सांद्रता बताने के लिए एक नाम लाया गया है। बोले स्टूडेंट कि एक ही आयतन मान लीजिए, क्या है, एक आयतन मान लीजिए कि जिसमें विलेय मोलों की संख्या मिला दे तो वहाँ ग्राम अणुओं की संख्या मिलाए तो स्टूडेंट किसी भी ने कहा गया है कि तुल्यांकों की संख्या मिलाने पर, तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं अगर ये सभी एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए इनको क्या दिया हमने, एक अलग अलग नाम दिया। मोलों की संख्या को मोलरता कह दिया, ग्राम अणुओं की संख्या को फार्मलता कह दिया, और ग्राम तुल्यांक की बारों की संख्या को हमने नॉर्मलता नाम ले दिया। तो उसी प्रकार स्टूडेंट हमने सभी को क्या अलग अलग डिफाइन करा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा है, नॉर्मलता, जिसमें बताया गया है कि नॉर्मलता क्या होती है। किसी विलयन का नाम हम नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता या मोललता आदि का अलग अलग नाम दिया, जिसे भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि आज नॉर्मलता को हम परिभाषित करते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। किसी विलयन की नॉर्मलता क्या है, किसी विलयन की नॉर्मलता पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। पदार्थ के क्या है, अब इसमें किसमें बोला गया, उसने ग्राम तुल्यांकों, किसमें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और विलयन में जो 1 लीटर में उपस्थित क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, क्या होती है, कोई कितने लीटर विलयन में होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित होता है। तो वहाँ क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती, क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। स्टूडेंट क्या दे रखा, नॉर्मलता, जो नॉर्मलिटी कह रहा क्या है कि किसी विलयन की नॉर्मलता कोई भी विलयन है जिसकी नॉर्मलता पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, क्या बताया, कोई भी पदार्थ के उसके ग्राम तुल्यांकी की वहाँ संख्या, ग्राम तुल्यांकी की वहाँ संख्या जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, क्या है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, वहाँ क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एन से प्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हम नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक, क्या दे रखा है, विलय के ग्राम तुल्यांक और विलयन का आयतन, किसमें है, विलयन का आयतन। तो हम इसको अगर हम जो विलय का ग्राम तुल्यांक को भार को हम किस में ज्ञात करें, आयतन में, लीटर में ज्ञात करें, किसका, लीटर आयतन में ज्ञात करें, तो देखो उसका फॉर्मूला बनता है कि एन बराबर विलय का ग्राम में भार इंटू एक विलय का तुल्यांक की भार और विलयन का आयतन में लीटर, ठीक है ना, या फिर लीटर में विलयन का आयतन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर इसको लीटर से हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा है कि WB, ये क्या है, विलय की मात्रा, ठीक है, और MM या EB दे रखा है आपका, ये EB दे रखा है, क्या होता है EB, EB बराबर होता है आपका विलय का तुल्यांकी भार, क्या होता है, विलय का तुल्यांकी भार। और जब हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि WB, एन बराबर नॉर्मलता बराबर WB बटे EB इंटू 1000 बटे आयतन दे रखा है मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में।
क्लियर। इसको मैंने एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा है कि क्या प्रश्न दिया कि मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर में, ठीक है ना, हमने विलियन को दिया था कितना 1 लीटर लिया था, तो उसी प्रकार से मैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना 1 लीटर विलियन में, कितना 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम कितना दे रखा, 5 ग्राम NaOH घुला है, ठीक है, कितना घुला है 5 ग्राम NaOH घुला है। तो विलियन की नॉर्मलता याद करनी है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि NaOH की मात्रा कितनी, WB बराबर कितना दे रखा 5 ग्राम, कितना मात्रा कितनी विलेय की 5 ग्राम दे रखी है, क्लियर। WB बराबर कितना दे रखा 5 ग्राम। उसी प्रकार NaOH का अनुभार याद करेंगे, हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। जब इनका तीनों को योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 40 ग्राम। तो NaOH का अनुभार टोटल कितना प्राप्त हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है NaOH का तुल्यांकी भार क्या दे रखा है, तो अनुभार निकालने और पट्टे क्या होता है संयोजकता। हम जानते हैं इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है इसकी संयोजक 1 होती है। तो इसकी जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ते हैं तो किसमें हो जाता है Na प्लस धन और H ऋण, क्लियर। तो इसकी सांद्रता कितनी है 1 सांद्रता दे रखी, तो हम देखेंगे इसकी NaOH की संयोजकता देखते हैं। NaOH की तुल्यांकी भार की संयोजकता क्या बराबर क्या होता है अनुभार बटे संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 और अनुभार कितना दे रखा है इसका 40। हम 40 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40, तो इसका तुल्यांकी भार कितना है आपका 40 आया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि जो आयतन रहता है 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमें किस में ज्ञात करना है इसको मिलीलीटर में ज्ञात करना, तो हम इसका फॉर्मूला बताएं नॉर्मलता बराबर WB बटे EB, और जहाँ पे EB क्या है विलेय की तुल्यांकी भार, ठीक है, और WB क्या है विलेय की मात्रा बटे दे रखा 1000 बटे वॉल्यूम दे रखा आयतन मिलीलीटर में। जब इसको दे रखा हम WB बराबर कितना मान था हमारा 4, कितना था 5 था। WB बराबर कितना है आपके विलेय की मात्रा कितनी है 5 है, 5 ग्राम है, और आपका अनुभार कितना दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। और हमें कितना दे रखा है कि 1 लीटर में कितने विलियन होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि उसने बताया 1 लीटर विलियन था, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है क्लियर। तो 1000 बटे 1000, दो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, हम इसको पाटा 5 एकना 5 पान 8 40, तो हमारा कितना आया अनुपात में 1/8। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर होगा। जय हिंद जय भारत।